नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। इजरायली सेना ने गाजा में रविवार को दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल नासिर अस्पताल पर हमला किया, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के कमांडर सहित 5 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले के कारण खान यूनिस में अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग में आग लग गई, साथ ही कई लोग घायल हो गए। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने अस्पताल से काम कर रहे हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाया। इजरायली हमले में कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते युद्ध विराम समाप्त करने के बाद दर्जनों आतंकवादियों को खत्म करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। आतंकी इन हथियारों के जरिए राज्य में आतंक फैलाना चाहते थे। राष्ट्रीय राइफल्स और स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा सांगला के पास सरबारा में संयुक्त अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता लगाया गया, जहां से 3 AK असॉल्ट राइफल, 23 मैगजीन, 922 राउंड, 7 ग्रेनेड, 4 इम्प्रोवेक्स एक्सप्लोजिव डिवाइस, 1 घड़ीनुमा टाइमर मैकेनिज्म, 19 डेटोनेटर, 3 मीटर कार्टेक्स, एक 4 इंच का सिलेंडर, एक कॉम्बैट ड्रेस, सेफ्टी फ्यूज और 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। अभियान के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ कर एक घने नर्सरी में छिपे आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच कल देर रात से मुठभेड़ जारी है। रविवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जो सोमवार सुबह तक जारी रही। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सान्याल गाँव के नर्सरी में शाम को तलाशी अभियान शुरू किया था। यह गाँव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूरी पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अपराधी के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। बीते कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है, वहीं दर्जनों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी साल जनवरी महीने में STF की टीम ने 50-50 हजार के 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। 8 नक्सलियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अब तक कुल 227 अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिनमें 29 नामी बदमाश भी शामिल है। नीतीश सरकार अब साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ कर दी है, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गद्दार शब्द के जरिए कटाक्ष किया था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कामरा के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस वीडियो को शिवसेना नेता संजय राउत ने भी X पर पोस्ट किया और लिखा, कुणाल का कमाल, कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के गाने के संशोधित संस्करण का इस्तेमाल करके शिंदे पर कटाक्ष किया था। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कामरा को चेतावनी दी है कि पूरे देश में शिवसेना कार्यकर्ता उनका पीछा करेंगे। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले जारी हैं। रविवार को हुए ड्रोन हमले में 7 यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला ऐसे समय में हुआ जब सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता होने की संभावना है। अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच आज सोमवार को अप्रत्यक्ष वार्ता हो सकती है, जिसमें ऊर्जा सुविधाओं और नागरिकों से संबंधित बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जाने वाली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हमलों पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा होगी। वहीं इस वार्ता के पहले यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब ने अमेरिका के अधिकारियों से मिला और रूस के हमले पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि सरकार ने 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जश्न की तैयारी कर ली है। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिलों में मंत्री जाएंगे। लगातार 3 दिनों तक जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए 25, 26 और 27 मार्च को कार्यक्रम भी तय किए हैं। 25 मार्च को योगी स्वयं गोरखपुर में सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। वहीं 26 मार्च को मुख्यमंत्री आगरा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां बताएंगे। इसी तरह योगी ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी जिलों में मंत्री जाएं और सरकार की हर साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखें। खैबर जिले के रास्ते अवैध रूप से पाकिस्तान में रविवार को सुबह घुसे 53 बच्चों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि काम की तलाश में ये बच्चे सीमा की बाड़ को काटकर पाकिस्तान में घुस गए थे। रविवार शाम को ही उन्हें अफगानिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया। तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर तैनात अधिकारियों ने इन घुसपैठों अफगान बच्चों की वापसी में मदद की और सुनिश्चित किया कि वे वापस बाढ़ काटकर पाक में ना घुसे। हालांकि अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से सीमा पार करने की घटना बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब ऐसे 700 से 750 प्रयास होते हैं। इसमें अफगान नागरिक पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं।
प्रसिद्ध गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ता पासला कृष्णा भारती का रविवार को हैदराबाद में उनके आवास पर उम्र संबंधी बीमारियों की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने पासला कृष्णा भारती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। वंचित वर्ग विशेषकर दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और शैक्षणिक संस्थान और गौशाला व अन्यों को दान देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा भारती का जन्म अंजना लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति के घर हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के 100 दिन की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अब 300 दिन तक के देश में टीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। आज सोमवार को विश्व टीबी दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में इसकी घोषणा की जाएगी। इस दौरान देश के 50,000 गाँवों को टीबी से मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। इन गाँवों में बीते 2 साल से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को भी केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित करने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय का नाम सबसे ऊपर है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।